हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आपको हम बता रहे हैं कानून से जुड़ी हुई बारीकियां और किस तरीके से कानून के केसेस, जो कानूनी केसेस हैं, लीगल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उसमें आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप किसी भी थाने में आवेदन कर सकते हैं। 154(1) में CRPC में आपका ये आवेदन बताया गया है कि आप थाने में जाकर कोई भी आवेदन कर सकते हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR किसी पर कर सकते हैं जो आपके साथ जिसने घटना करी हो। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी आगे की प्रक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार ऐसा होता है कि हम थाने में तो जाते हैं मगर वहां पर हमारी सुनवाई नहीं होती है और थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में आपको अपने जिले का अपना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP याद रखना है आपको। SSP के पास जाना होगा एक आवेदन तैयार करके। वो आवेदन आपको टाइप करवाना है। मैं लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वो आवेदन तैयार करना है, मगर उसे आप मेरी मानो तो आपको टाइप ही कराना चाहिए कि जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छा और क्लियर आपको उनको समझ में आए। अगर आप नहीं टाइप करा सकते, आपके क्षेत्र में टाइप की व्यवस्था नहीं है, तो आप साफ साफ हाथों से और अच्छी अच्छी राइटिंग से आप लिख सकते हैं आवेदन को, तब भी आपकी सुनवाई होगी। तो ये आपका किस में आता है? ये 154(3) में CRPC में आता है। ये भी 154 का ही पार्ट है मगर 3 में आता है ये। तो उसका आवेदन करने का मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा। तो वहाँ पर आपको तो फिर वो आपको जब आवेदन आपका तैयार हो जाए उसको आपको SSP महोदय के पास लेकर जाना है और आपको अपने साथ जो घटित घटना है उसको बताना है। वो आपसे वर्बली भी पूछेंगे कि किस तरीके से आपसे घटना हुई और आपकी सुनवाई करेंगे। यहाँ से जब SSP महोदय जब वो घटना सुन लेंगे तो वहाँ से फिर आदेश होगा थाने को कि इनके ऊपर ये FIR करिए। आई होप आपको वहाँ से कोई ना कोई इंसाफ जरूर मिलेगा। इसके आगे की भी प्रक्रिया है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप सीखिए कि SSP महोदय को आवेदन किस तरीके से दिया जाए। राजकुमार को उस मार्ग से जाने को रोकता है। राजकुमार द्वारा आपत्ति लगाने पर तौसीफ राजकुमार को गंदी गंदी गालियां देने लगता है और अपने घर से धारदार कुल्हाड़ी लाकर राजकुमार के ऊपर वार करता है। राजकुमार के चिल्लाने पर काफी भीड़ और आसपास के लोग
राजकुमार को बचाते हैं। मगर वार के परिणाम स्वरूप राजकुमार को काफी चोट लग जाती है। तौसीफ मौके से घटनास्थल से राजकुमार को कहते हुए भाग जाता है कि अगर कानूनी कार्रवाई की तो तेरी गर्दन काट दूंगा। राजकुमार अपना मेडिकल गांव के ही सरकारी अस्पताल से कराता है और घटनास्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थाना तोड़ी पर सूचना देता है और अपनी रिपोर्ट लिखने की प्रार्थना करता है। पर थाना अध्यक्ष द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। ये बात आपको इसलिए लिखनी है क्योंकि आपको पता है कि आप एसएसपी के पास जा रहे हैं और एसएसपी से पहले आपको थाना अध्यक्ष के पास जाना था। जब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तभी तो आप यहाँ पर आए हैं। ये आपको इसलिए यहाँ पर ये बात लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आप प्रार्थना लिख सकते हैं, ठीक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है, ये निवेदन है या प्रार्थना है कि उपरोक्त दोषियों के खिलाफ
उपरोक्त थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश पारित करें। मैंने यह सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और ग्राम तोड़ी थाना को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करी है। यहाँ आवेदक का नाम, आवेदक, प्रार्थी, ठीक है, ये। और इसके बाद यहाँ पर आपको नाम लिखना है। आप जो भी राजकुमार है, जो प्रार्थी है, पिता का नाम लिखना है, पुत्र शिव कुमार, ठीक है। निवासी लिखना है, इसका निवास पता लिखना है, ग्राम तोड़ी गाजियाबाद, ठीक है। दिनांक यहाँ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर दिनांक लिखने के बाद ये सब आपको टाइप करा कर देना है, ठीक है, क्योंकि एसएसपी महोदय के पास जा रहा है, तो जाहिर सी बात है साफ और सुथरा होना चाहिए। टाइप कर लेना वो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैंने आपको लिखने का फॉर्मेट बता दिया है, आप किसी भी टाइपिस्ट से टाइप करें। अगर आप नहीं भी करा सकते तो भी आप ये लिख कर भी भेजते हैं तो भी आपकी सुनवाई 101% होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।